तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमने जो जीके सीरीज को चालू किया था, स्टडी जीके सीरीज, आज उसी को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। और आज ये इसका 10वां वीडियो 9वां क्लास होगा। और जैसा कि हमने बताया है कि जो स्टैटिक जीके है वो उसका इम्पोर्टेंस मैंने बताया था कि कितना ज़्यादा है। चाहे वो कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहला जो क्वेश्चन है, हाउ इज फाउंडर ऑफ ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, यानी जो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था। यानी जो ए ब्लड ग्रुप है, बी और ओ, यानी ए बी और ओ, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था। तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को खोजे थे, तो वो खोजे थे कार्ल लैंडस्ट्रेन। यानी जो कार्ल लैंडस्ट्रेन है, उन्होंने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को खोजा था। जिस तरह से हमने बताया कि जो ए नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, वो किसी को भी ब्लड जो है दे सकता है। यानी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी पॉजिटिव, यानी ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। यानी ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। हालांकि हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। जिसके अंदर ए एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसके अंदर बी एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। अगर किसी के अंदर दोनों पाया जाता है तो ए बी होगा, अगर कोई नहीं पाया जाएगा तो ओ होगा। तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो होगा वो सबको ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द आम आदमी पार्टी एस्टेब्लिश, यानी आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यानी ऑन विच डेट वाज द आम आदमी पार्टी एस्टेब्लिश, यानी आम आदमी जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो आम आदमी पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी तो 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अब ये केंद्रीय पार्टी बन चुकी है, यानी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हालांकि जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 को, यानी जो करप्शन के खिलाफ जो इनका मूवमेंट चला था, इसी को तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि वर्तमान में दिल्ली में है, दिल्ली में शासन करती है। अभी जो इसी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट का खोज किसने किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो खोज किए थे वो किए थे विल गेट्स ने। किसने किया था? विल गेट्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट का खोज किए थे। हालांकि भारतीय कंपनियों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे जो पेटीएम का खोज किसने किया था। तो पेटीएम के भारत में खोज किए थे तो विजय शेखर शर्मा। किसने किया था? विजय शेखर शर्मा। यानी पेटीएम का खोज किए हैं तो विजय शेखर शर्मा ने किया है। फ्लिपकार्ट का खोज किसने किया है? तो फ्लिपकार्ट का खोज किए हैं तो फ्लिपकार्ट का खोज किए हैं तो सचिन बंसल और बेनी बंसल ने किया है। यानी सचिन बंसल और बेनी बंसल ने किया है। इसके अलावा देखेंगे तो एक होता है स्नैपडील, यानी स्नैपडील का खोज किसने किया है? तो स्नैपडील का खोज किए हैं तो वो किए हैं कुणाल बंसल और राहुल बंसल ने किया है। इसके अलावा एक होता है ओला का खोज किसने किया है? तो ओला का खोज किए हैं तो दो लोगों ने किया है, भिवानी अग्रवाल और अंकित भाटिया ने किया है। यानी हाउ इज फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? यानी माइक्रोसॉफ्ट का खोज किसने किया है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इसको खोज किए थे। जो माइक्रोसॉफ्ट के खोज किए थे तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इसके खोज किए थे। इसके अलावा देखेंगे तो भारतीय कंपनियों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे पेटीएम का खोज किए थे तो विजय शेखर शर्मा ने किया था। इसके अलावा देखेंगे तो फ्लिपकार्ट का खोज किए थे तो सचिन बंसल और बेनी बंसल ने किया है। उसके अलावा देखेंगे तो इसके अलावा देखेंगे स्नैपडील का खोज किए हैं तो जो है वो किए थे जो कुणाल बंसल और राहुल बंसल ने किया है। इसके अलावा देखेंगे तो जो ओला का खोज किए थे, जो ओला चलती है उसके खोज किए थे तो वो किए थे जो है भिवानी अग्रवाल और अंकित भाटिया ने खोज किया था। और अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड, यानी इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है वो स्थित है अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, यानी लोकेटेड है। हालांकि ये भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, यानी भारत का ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसे पिक मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे पिक मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे
हाउ इज हाउ इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है वो मुंबई में स्थित है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखेंगे तो इंडिया गेट कहाँ पर है, इंडिया गेट जो है दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। और इंडिया गेट की स्थापना 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में जो है इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। और जो भारतीय सैनिक मरे थे जो उन्हीं का जो है इन पर नाम लिखा गया है। इसके अलावा देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि कॉमन साल्ट केमिकल फार्मूला, यानी जो साधारण नमक होता है हमारे घरों में उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो साधारण जो नमक होता है हमारे घरों में उसका केमिकल फार्मूला होता है तो NaCl होता है, यानी इसको कहते हैं NaCl होता है। और इसके अलावा देखेंगे तो नमक को 3 भागों में बांटा गया है। नमक को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है खाने वाला नमक जो हमारे घरों में होता है जिसे NaCl कहते हैं, NaCm यानी सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा देखेंगे दूसरा होता है एक होता है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, और एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। हालांकि जो है नॉर्मल जो नमक होता है जो हमारे घरों में होता है NaCl होता है। तो NaCl का जो केमिकल फार्मूला होता है यानी NaCl को कहते हैं तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो वाशिंग सोडा होता है। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है तो Na2CO3 होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने देख लिया कि जो हमारे घरों में जो साधारण नमक होता है उसे NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा देखेंगे नमक को 3 भागों में बांटा गया है, एक सोडियम क्लोराइड जो हमारे घरों में होता है। इसके अलावा देखेंगे तो एक वाशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 होता है जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जबकि जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है तो NaHCO3 होता है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।